हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और इससे रेडियो दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है। ये बिल्कुल नई वैकेंसी है और इस वैकेंसी के पहले हमने लगभग 2 महीने पहले आपको अपडेट किया था कि इसमें वैकेंसी आने जा रही है रेडियो दरोगा की, और बिल्कुल ये वैकेंसी आ चुकी है। तो देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है जब मिलता है हमें, तो वो आपको देने का प्रयास करते हैं। और मैंने बताया था कि इस पद के लिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, 2 महीने पहले मैंने बताया था। तो जो लोग भी अगर उस बात को मान करके तैयारी किए होंगे तो उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, क्योंकि नोटिफिकेशन आज से आ चुकी है और कब से आवेदन होगा ये सारी जानकारी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, सिलेबस इसका क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया इसकी क्या होगी, ये सारा चीज़ें देखेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बिहार पुलिस रेडियो वितंतु बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधे नियुक्ति हेतु विज्ञापन। आवेदन आपका कब से कब होगा? तो 21 मई से शुरू हो रहा है और आपका 21 जून तक आपका लास्ट डेट रखा गया है आवेदन करने का। तो आइए पूरी डिटेल्स में इसको और समझते हैं, चयन की प्रक्रिया, सिलेबस वगैरह युक्ता। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, लेवल 5 का होता है ये जॉब। और ऑलरेडी मैंने 2 महीने पहले आपको बताया था, तो कमेंट जरूर कीजिएगा जो लोग भी उस वीडियो को देखे होंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, क्योंकि कोई वैकेंसी सबसे पहले आपको हम अपडेट कर देते हैं कि कब आने वाली है। चलिए, आवेदन के लिए हम योग्यता बता देते हैं। तो ये सबसे पहले तो भारतीय नागरिक होनी चाहिए, पुरुष महिला थर्ड जेंडर कोई भी आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी की जो शैक्षणिक योग्यता है कब होनी चाहिए? तो 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपका किसी भी राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये आप देख सकते हैं, अथवा सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक विषय में 3 वर्षों के डिप्लोमा कोर्स में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता होगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता 45% होगी। तो यहाँ पे कम से कम आप 50% स्कोर रहना चाहिए आपका। बाकी अगर आप SC ST हैं तो केवल 45% स्कोर यहाँ पे रहेगा, तब भी हो जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? तो डिप्लोमा किस में होनी चाहिए आपकी? यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है। उम्र सीमा की बात करें हम लोग, तो उम्र सीमा की गणना आपका 1 अगस्त 2025 के अनुसार काउंट की जाएगी, जिसमें आपका मिनिमम क्या होनी चाहिए? तो 21 साल होनी चाहिए, किसी भी कैटेगरी के हैं। जनरल मेल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल मैक्सिमम, BC मेल फीमेल के लिए 40 साल मैक्सिमम और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 साल मैक्सिमम होगा। देखिए, इसमें पदों की संख्या बताते हैं हम लोग, कितना है पदों की संख्या। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों की संख्या देखिएगा, तो अगर अनरिजर्व के हैं आप तो 8 सीटें हैं यहाँ पे। महिलाओं के लिए इसमें 3 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 2 है। SC के लिए यहाँ पे देखिएगा 3 है, इसमें महिला का 1 है। ST के लिए 1 है, महिला का यहाँ पे नहीं है। EBC का देखिएगा 4 है, महिला का 1 है इसमें। BC का देखिएगा तो 3 है, महिला का 1 है इसमें। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 1 है। टोटल 22 सीट है, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, तो ये सीटों की आंकड़ा हो गई है। अब देखिए, हाइट की बात करें हम लोग, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो आप अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए पुरुष में। EBC SC ST मेल के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और किसी भी कैटेगरी की महिला है तो 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। चेस्ट देखिएगा तो पुरुष वर्ग को SC ST को छोड़ करके 81 चाहिए, बिना फुलाए फुला करके 86, SC ST को बिना फुलाए 79 और फुला करके 84। ठीक है, वजन सभी वर्ग की महिलाओं को कम से कम 48 kg होनी चाहिए। अब नियुक्ति की प्रक्रिया की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो नियुक्ति की प्रक्रिया लिखित परीक्षा हम शारीरिक दक्षता 5 परीक्षा के आधार पर होगी। देखिए, लिखित शिक्षा का यहाँ पे जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है, आवेदन पत्रों की संख्या 2 चरणों में परीक्षा का लिया जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी आपका, परीक्षा में 100 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। जिसमें आपका देखिएगा तो उक्त प्रश्न में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित 40 प्रश्न, तो आपका GK GS करंट अफेयर्स कितना रहेगा? 40 प्रश्न, एवं 60 प्रश्न आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन
अथवा समूह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी जो भी सब्जेक्ट है इसमें से उस सब्जेक्ट से आपका रहेगा 60 प्रश्न, ठीक है। 40 प्रश्न आपका जीके जीएस और करंट अफेयर से रहेगा। ये हो गया। अभ्यर्थियों को समूह क, ख, ग, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है इसमें से आपको किसी एक समूह का, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको देना है तो इससे रहेगा 60 प्रश्न, या आपको इलेक्ट्रिकल देना है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे 60 रहेगा। जो चूज करेंगे वो देना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में 30% कम से कम अंक लाना होगा और यहाँ से 20 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। किसके लिए? तो मतलब 440 से लगभग 500 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामान्य भाषा हिंदी का, जैसे कि दरोगा में भी होता है, सामान्य दरोगा में। इसमें 50 अंक आपके हिंदी के और 50 अंक अंग्रेजी के रहेंगे। चूँकि वहाँ केवल हिंदी होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों रहेगा। और इसमें न्यूनतम अर्धांक 30% अनिवार्य है, ठीक है। यानी कि आपको 30% अंक लाना रहेगा दोनों मिला करके। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा आपका वो देखिएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में से किसी एक विषय की परीक्षा देनी होगी आपको। इसमें से कोई भी एक देना होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 प्रश्न रहेगा और परीक्षा की अवधि 3 घंटे की रहेगी। यहाँ पे समय का स्तर बढ़ जाएगा आपका और पॉलिटेक्निक स्तर के सभी प्रश्न रहेंगे। दोनों चरण की परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक आपको काटा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव भी रखा गया है। इसके बाद जब मेंस हो जाएगा तो 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तृतीय चरण में आपका ये हर प्रक्रिया की होगी और जाँच में कोई अंक नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अलग-अलग सफल होना पड़ेगा। जैसे कि दौड़ आपका 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में केवल पास कर जाना है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर है 7 मिनट में। और ऊँची कूद देखिएगा तो पुरुष के लिए 3 फीट 6 इंच कम से कम ये कर लेना है। महिलाओं के लिए 2 फीट 6 इंच, इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, केवल पास करना है। लंबी कूद पुरुष के लिए 10 फीट, महिलाओं के लिए 7 फीट है। गोला फेंकना पुरुष के लिए 16 पाउंड 14 फीट, महिलाओं के लिए 12 पाउंड 8 फीट। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। मेधा सूची के निर्माण की बात करें हम लोग, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का चयन, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, लिखित परीक्षा यानी कि जो मेंस होगा आपका, उसमें का जो दूसरा पेपर होगा, हिंदी केवल क्वालिफाइंग है और इंग्लिश, दूसरा जो पेपर होगा आपका उसी के आधार पे आपका चयन की प्रक्रिया होगी, यानी उसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें हम लोग, तो आपकी जो बिहार में पद सेवाओं के लिए वित्तीय वर्ष कब का होना चाहिए, तो 2025-26 के आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र। तो ये वित्तीय वर्ष आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2025-26 का बनवा लीजिएगा। बाकी एनसीएल जिनका 1 साल से अधिक है वो भी न्यू बनवा लीजिएगा, अदरवाइज 1 साल का है तो आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में वित्तीय वर्ष ध्यान दीजिएगा 2025-26 का आपका बना होना चाहिए और 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो फाइनली 21 से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, जो मैंने बताया था ऑलरेडी। तो जो भी एलिजिबल है फॉर्म को भर लीजिएगा या अपने साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सके। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेरी हो कमेंट करके बता सकते हैं। और कौन कौन से लोग दरोगा का फॉर्म भरे थे जिनका प्रीलिम्स हुआ था और मेंस उनको 27 को देना है, तो कमेंट करके बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी मिलते हैं फिर न्यू अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं।